नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे चर्चा का विषय बना हुआ है। उसने विपक्ष की बेचैनी भी बढ़ा दी है। इस नारे को विपक्ष की जातीय गोलबंदी के खिलाफ एक सशक्त जवाब माना जा रहा है। हरियाणा में इस नारे की सफलता के बाद अब ये यूपी की राजनीति के केंद्र में है और 2027 के चुनाव के लिए भी इसे एक मुख्य रणनीति माना जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में इसकी चर्चा देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां सीएम योगी का ये नारा पोस्टरों में भी दिखने लगा है, वहीं इस नारे को आरएसएस का समर्थन भी मिल गया है। आरएसएस का कहना है कि अगर अगड़ा और पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे। इतिहास भी यही कहता है, इसलिए हिंदुओं का एक होना जरूरी है। तो वहीं विपक्ष की तरफ से इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजी भी की जा रही है। इन सब के बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सीएम योगी के इस नारे की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सीएम योगी के इस नारे की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष इसको हिंदू मुस्लिम चश्मे से देख रहा है। यह कहा जा रहा है कि ये तो बहुत ही कम्युनल भाषा है, जिनके दिमाग को लकवा मार दिया है, जो हकीकत को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसके ऊपर देखना नहीं चाहते, उसको समझना नहीं चाहते, उनके लिए यह मामला ऐसा है कि ओ माय गॉड, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, विलन बताया जा रहा है। नहीं, इसको समझना है। आप इलेक्शन के नारे के हिसाब से इसको आप देखिए, और ये यूपी तक सीमित नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का नारा होने जा रहा है। और ये नारा ही हरियाणा में हारी हुई बाजी को बीजेपी के लिए जीत में तब्दील कर गया। यही महाराष्ट्र में चलेगा, यही झारखंड में भी चलेगा, यही बंगाल में भी चलेगा, यही बिहार में भी चलेगा, यूपी में चलेगा, पूरे देश में चलेगा। क्यों? क्योंकि एक बात समझिए, जब आप, ये फिजिक्स का लॉ है, आप कहीं भी कोई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे तो उसका नेगेटिव चार्ज अपने आप क्रिएट हो जाएगा। आप हिंदुओं को बांटने की कोशिश करोगे तो देयर विल बी फोर्सेस हु विल ट्राई टू यूनाइट। ये तो हर जगह होता है। कोई एक टीम है क्रिकेट के, मोहल्ले में, शहर में, क्लब है, कोई भी है, आपस में झगड़ा होता है तो जरूर कोई ना कोई आता है, बोलता कि नहीं, झगड़ने से कोई काम नहीं, सब मिलकर रहो। ये तो विधि का विधान है। कोई तोड़ेगा तो कोई जोड़ने वाला खड़ा होगा। यही तो इसका मतलब है, यही तो इसका मतलब है। ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कोई होगा, कोई भगवान, उसकी जरूरत नहीं है। नेता भी हो सकता है, कोई समाज सेवी हो सकता है। भाई, देश के अंदर में भ्रष्टाचार बढ़ा तो अन्ना हजारे आ गए, अन्ना हजारे आ गए तो भ्रष्टाचारी खत्म हो गए। फिर पैदा हुआ है कुछ, उन्हीं का चेला पैदा हो गया। क्या कीजिएगा? दीपक तले ही अंधेरा होता है। एक और आंदोलन हुआ था 70s में, जेपी मूवमेंट, वो भी यही सब चीजों को लेकर के हुआ था। सारे चोर उचक्के उधर से निकल गए। जेपी साहब तो ऊपर चले गए और छोड़ गए यहां पे लालू यादव और जैसे लोगों को। तो दीपक तले अंधेरा तो होता ही है। लेकिन ये कटेंगे तो बटेंगे के ऊपर आते हैं। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। मुसलमान यूनाइट होकर के वोट करता है, हिंदू बट जाता है जी। हिंदू को बांटा जाता है, हिंदुओं को बांटा जाता है अलग अलग चीजों में। जातियां मुसलमान में भी है, लैंग्वेज डिफरेंसेस मुसलमान में भी है, लेकिन बंगाल के
बंगाली मुसलमानों को यह समझा दिया जाता है कि नहीं, जब सेंसस वाले आए तो अपना मदर लैंग्वेज उर्दू डालना। उर्दू करते हैं, उर्दू का वो मालूम नहीं, लेकिन उर्दू 36 जातियां हैं। जितने हिंदुओं में है उतना ही लगभग मुसलमानों में भी है, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तो आपने ये विपक्ष, ये पत्रकार, ये ओपिनियन मेकर्स, ये लेफ्ट लिबरल कबाल और कांग्रेसी इकोसिस्टम, उनका धंधा चलता है मुसलमान परस्त राजनीति से, जिसको मैं कहता हूं कि ये सेक्युलरिज्म का धंधा करने वाले लोग हैं। उनकी वजह से उनकी दुकान चल रही है। राहुल गांधी क्या करते हैं? यही काम करते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी आए, इतना उदार दिल है इनका, ये माइक्रोस्कोप लगा लगा करके ये तमाम ये लुटियन मीडिया कि कहीं दिखाओ कि योगी की योजनाओं में, मोदी की योजनाओं में मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नहीं खोज पाए, लेकिन खैर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि कुछ कौम की यह आदत होती कि नाशुक्रे होते हैं। वो आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आया जिन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करके, दलाली को खत्म करके, घूसखोरी को खत्म करके जनता तक योजनाएं पहुंचाई। नहीं तो आप ये समझिए, ये तो भोलेनाथ की कृपा है कि प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे कोविड के समय, वरना ये जो पैसा भेजा जा रहा था, अनाज भेजा जा रहा था, ये कांग्रेसी रहते तो रास्ते में ही खा गए होते। राहुल गांधी के पिता क्या कहते थे कि समझ में नहीं आता हमें, केंद्र से मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा बीच में गायब हो जाता है, सब खा जाता है। अरे कांग्रेसी खा रहे थे। और बड़ा ये बयान पे लोग चर्चा करते हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं कि अरे भाई राजीव गांधी जी, कि आप जो सर्वशक्तिमान हैं, ये लाचारी वाला बयान कैसे दे रहे हो? उसको खत्म क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने मुसलमानों के नाम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग उनको हराने के लिए वोट करते थे। तो हर चीज का एक तरीका होता है। फिर भी ये इग्नोर किया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं, बहुत ही क्लोज क्वार्टर से मैं आरएसएस के वरिष्ठ लोगों से, बीजेपी के वरिष्ठ लोगों से बातचीत में वो कहते हैं कि राजनीति अपनी जगह पे है। ये 15-16% पॉपुलेशन, उन तक फायदे तो पहुंचने ही चाहिए। ऐसी सरकार तो चल ही नहीं सकती कि जिसमें हम किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन रखें, इस आश में। और आपको मैं बताऊं कि कोई भी योजना प्रधानमंत्री की है तो पॉपुलेशन मुसलमानों को कितना है? 15%, 16%, 18%, 20% मान लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री की योजनाओं में बेनिफिशियरी जो है उसमें 35% मुसलमान है। ये सेक्युलरिज्म के धंधा करने वाले लोग ये कभी इस बात को बताएंगे? बिना किसी डाउट के नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में मुसलमानों के लिए जो किया है, जितना वेलफेयर स्कीम, जितना पैसा, जितनी मदद प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचाई है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं होगी। दुनिया में इसकी मिसाल नहीं होगी। ये आप
सारी चीजों को आप देखो। फिर राहुल गांधी आ गए, तो राहुल गांधी ने सोच लिया कि भाई ठीक है, भाई इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है भाई मुसलमान वोट नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन फिर आप हिंदुओं को जाति के नाम पे, तो अलग के नाम पे, तो उसके नाम पे, हालांकि राहुल गांधी की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। इस तरह के बहुत सारे आए और चले गए। ये राहुल गांधी तो कुछ नहीं है, ये राहुल गांधी तो बच्चा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह नाम का एक प्रधानमंत्री भी देश में हुआ। यंग जनरेशन को नाम भी मालूम नहीं, चेहरा भी मालूम नहीं। मैंने कैसा अभागा प्राइम मिनिस्टर, वो मंडल कमीशन, जाति जाति, ओबीसी, ये वो सारा करता रहा। कोई नाम लेने वाला नहीं है बीपी सिंह का, कोई नहीं नाम लेता, ना उसके समर्थक भी, ना उसको, क्योंकि ये गाली हो गई। और देखिए विधि का विधान भी क्या होता है। जिस दिन उसकी मौत हुई, राष्ट्रीय शोक भी नहीं हो पाया। ये कलयुग है, यहां जो आदमी जो करेगा इधर ही भोगतेगा, कहीं आगे जाके नहीं जाना पड़ता। ये कलयुग का क्वालिटी है, इधर करोगे इधर पाओगे, आगे के लिए कुछ नहीं है। तो वो आदमी यही काम करता था, और वो भी वामपंथियों से घिरा हुआ, कांग्रेस का ही था। बोफोर्स घोटाला जो निकाला, और उसके बाद उसने क्या किया, यही टाटा बिरला अंबानी उसके खिलाफ खूब करता था, जैसा भी ये कर रहा है वैसे ही। अरे भाई वो तो इतना शातिर था, उसे एक क्वालिटी सीखा केजरीवाल। वो पिछली बार जो है अंबानी का बैंक अकाउंट लेकर के, अडानी का बैंक अकाउंट लेकर के घूम रहा था, तो वो भी कागज में बैंक अकाउंट लेकर के घूमता था, बोला कि मेरे पास वो बैंक अकाउंट है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। मंडल कमीशन, रिजर्वेशन, यही सब किया। लेकिन मैं फिर कहा, जो मैंने शुरुआती दौर में कहा, कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करोगे तो निगेटिव चार्ज शुरू होगा। और उसने जो बांटने की कोशिश की, तो आडवाणी जी ने, बीजेपी ने हिंदुओं को जगाने की कोशिश की, तो राम मंदिर से हिंदू जग गया। और वो आडवाणी जी की रथ यात्रा, ये राम मंदिर, पहली बार राम आ रहे हैं दीपावली में, है ना, इतने सालों बाद जबरदस्त दीपावली होने वाली है। तो आपने ये काम किया, तो फिर उस समय आडवाणी जी आ गए, हिंदुओं को जोड़ दिया, और ये मुलायम सिंह यादव जैसे लोग हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवाते थे। आज भी तो अखिलेश यादव कहते हैं कि बुलडोजर एक्शन उन्हीं लोगों के खिलाफ हो रही है, मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, ये हो रहा है, जाति देखकर गोली मारी जा रही है। भाई आप देखिए कि आप बटोगे, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जश्न मनाएंगे। कर्नाटक के लोग बट गए, कोई हजारों हजार किसान अभी सड़कों पे हैं। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है। वहां के मिनिस्टर के आदेश पे किसानों की जमीन वक्फ के नाम लिख दी गया, म्यूटेशन करवा दिया गया। अब जब बवाल मचा है तो ये माफी मांग रहे हैं। ये कांग्रेसियों का चरित्र है, ये चरित्र है। हिंदुओं को खत्म कर देंगे ये लोग। तो ये जो मैंने कहा कि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कि कोई तोड़ेगा तो कोई जोड़ने वाला आ जाएगा। तो अभी योगी आदित्यनाथ आ गए, कमान संभाले हुए, प्रधानमंत्री मोदी आ गए हैं, आरएसएस का भी आरएसएस आ गया है, सारे लोग। और ये जो कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो कट जाओगे, कटने का मतलब क्या? ये वाला कटना नहीं है ना। देखिए हम लोग बटे जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो अरब से, तो तुर्क से, तो सेंट्रल एशिया से ये मुस्लिम इन्वेडर्स आए, हम लोग बटे रह गए, तो हम लोग कट गए। कैसे कटे?
आधा अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। किंग कनिष्का का हिंदुस्तान का जो बाउंड्री था उसमें सेंट्रल एशिया भी था, वो कट के चला गया, वो कट के चला गया। ये जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जो सेक्युलरिज्म की अफीम चाट करके प्रधानमंत्री बनने के नशे में इतने ये हो गए कि हिंदुओं को बांट दिया, तो कट के पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया। भाई आप गाना सुनते थे मेरे पिया गए रंगून, रंगून भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, कट गए, निकल गया, अलग देश बन गया। आप जाते हो घूमने के लिए कंबोडिया, वहां विष्णु मंदिर है। आप जाते हो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब वहां पे हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, हिंदू सब कुछ हिंदू था। चोला किंग, राजराजा टू कहां कहां वो नहीं पहुंच गए थे। हम बढ़ते रहे तो हिंदुस्तान कटता रहा। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। ऐसे मत समझिए हिंदू बटेगा तो इन कमजरफों का वो नारा जो जेएनयू में लगाते थे, बंगाल मांगे आजादी, तमिलनाडु मांगे आजादी, गुजरात मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। ये देश को तोड़ के खत्म करना चाहते हैं, ये इनका एजेंडा है। ये सेक्युलरिज्म के अफीम को मत चाटिए। कोई गलत होता है, किसी की हत्या होती है, किसी की लिंचिंग होती है, धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई अन्याय होता है, खुल के आप उसका विरोध कीजिए। हिंदू हो मुसलमान हो, जो सही है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, इन अकल के अंधों को, जो इंडी गठबंधन, जो वामपंथी और कांग्रेसी इको सिस्टम है, इनको हर चीज में कलर ब्लाइंडनेस है। जहां कोई गड़बड़ नजर आता है इनको सैफरन नजर आता है, और जहां कहीं भी कुछ और नजर आता है, जहां पीस नजर आता है, जहां इनको खुशहाली नजर आती है, इनको सावन के गधों की तरह हरा हरा नजर आता है। तो ये चेतावनी भी है और समय की मांग भी है कि हमें सजग रहना पड़ेगा, हिंसा से दूर रहना पड़ेगा। देश को एकजुट रखना है तो सही को सही, गलत को गलत बताना पड़ेगा। जाति, धर्म, भाषा, इन सब चीजों से ऊपर उठ के। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे को विपक्ष हिंदू और मुस्लिमों से जोड़कर देख रहा है, लेकिन इसके कई मायने हैं जिसने इस नारे को सुर्खियों में ला दिया है। अब तो चर्चा यह भी हो रही है कि सीएम योगी का यह नारा महाराष्ट्र और झारखंड में कमाल दिखाने वाला है और विपक्ष की बौखलाहट को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।